विजयादशमी के अवसर पर जब पूरे देश में रावण के पुतलों का दहन होता है तो उस समय मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के ग्राम रावण में रावण बाबा के मंदिर में विशेष पूजा और रावण का अभिषेक होता है। रावण की विशेष पूजा और प्राचीन प्रतिमा का अभिषेक जो होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह होता है कि इसका जो नाभि कुंड है, इस नाभि कुंड में इसके नाभि पर घी और तेल का लेप किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब विजयादशमी के दिन भगवान राम ने इनके नाभि कुंड में अग्नि बाण मारा था तो उससे जो ज्वाला प्रकट हुई थी, इससे उस ज्वाला को शांत करने का, उसको ठंडा करने का, राहत देने का एक यह तरीका है कि इसको घी का लेप किया जाए। आपको बता दें कि इसी परिसर में यहाँ लंकेश्वर महादेव का मंदिर भी है जो कि तालाब के किनारे मतलब रावण के मंदिर के ही ठीक सामने है। यहाँ पर भगवान शिव की एक प्राचीन शिवलिंग भी यहाँ पर मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि यह सब बहुत प्राचीन और किंवदंतियों से जुड़ी हुई है। मेरा नाम सुकुमार तिवारी है और मैं शिक्षक हूँ। इस गांव का नाम रावण जो है वो इस प्रतिमा के कारण पड़ा। ये विशाल प्रतिमा जिसके बारे में हम जनश्रुति हमारे पूर्वजों से सुनते आए हैं जो कहानी, और ये प्रतिमा जो है बहुत विशाल है। भगवान की प्रतिमा जो है चतुर्मुखी प्रतिमा है। सामने जो आप प्रतिमा देख रहे हैं, प्रतिमा जो है एक दैत्याकार रूप में है जिनके हाथों में हिरण है और नाभि कुंड जो बना हुआ है और कमर में जो है मृगशाल पहने हुए हैं। बाईं ओर जो चेहरा है वो दोनों हाथ इस तरह दिखाई देते हैं कि बाएं ओर का हाथ हो, दाएं ओर का हाथ हो। सिर पर भगवान कैलाश पर्वत का एक दृश्य बना हुआ है, नंदी बने हुए हैं, भगवान भोलेनाथ बने हुए हैं। पृष्ठभाग में जो है माता पार्वती जो है हमें इस पर रूप से दिखाई देती है। और ये प्रतिमा के पिछले भाग भी है जो असल में ब्राह्मण की प्रतिमा, ब्राह्मण वैष्णव महाराज की प्रतिमा थी। जनश्रुति के अनुसार सामने एक बूदे का पहाड़ है। बूदे के पहाड़ पर जो है एक दैत्य बूदो रहता था और वो बहुत ही बलशाली था। इस पूरे क्षेत्र पर उसका साम्राज्य था और वो रावण से द्वंद्व युद्ध की इच्छा से लंका जाया करता था। जब लंका में ये प्रश्न पूछा गया कि आप कहाँ से आते हैं, आपको क्या कार्य है, तो उसने अपनी मनसा वहाँ प्रकट की कि मैं आपसे द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। तब उसकी इच्छा के लिए रावण महाराज ने कहा कि आपको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ प्रतिमा का निर्माण कीजिए, हम वहीं पर प्रकट होकर युद्ध करेंगे। तो इतनी विशाल प्रतिमा, केवल ये बड़ी प्रतिमा यहाँ मिलती है और सामने तालाब जो है उसमें एक तलवार है। ये दोनों चीजें मिलती हैं। यहाँ पर युद्ध हुआ और बूदो मारा गया, ये क्षेत्र स्वतंत्र हुआ और बूदो ने अपने वरदान स्वरूप ये मांगा कि इस क्षेत्र में जो भी आपकी पूजा अर्चन करेगा वो धन धान और बुद्धि से संपन्न होगा। तो उसी तरह जो है यहाँ पर रहने को तो सारी जातियां हैं, लेकिन ब्राह्मण बाहुल्य गांव है, ये कानकुब्ज ब्राह्मण यहाँ रहते हैं। और हम ये कहें कि संपूर्ण विश्व में, अमेरिका में जो है, अरब में, यूएसए में यहाँ के बच्चे अध्ययन कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बड़े वकील हैं और शिक्षक हैं, सभी नौकरियों में बहुत ज़्यादातर लोग यहाँ हैं और ये पूजन यहाँ करते हैं। नाभि कुंड जो है भगवान रावण महाराज का अमृत कुंड माना जाता है और जब वो मोक्ष को प्राप्त हुए प्रभु श्री राम ने उनके अमृत कुंड को सुखाया। इससे ऐसा मानते हैं कि बहुत असहनीय पीड़ा होती थी और उस पीड़ा को कम करने के लिए यहाँ प्रथम निमंत्रण जो देते हैं ग्राम देवता के रूप में, प्रथम पूज्य रावण महाराज है। निमंत्रण जब भी यहाँ किसी भी शुभ कार्य में दिया जाता है तो सबसे पहले नाभि में जो है एक खोआ जिसमें जो है तेल का और घी का जो है उसमें मिश्रित करके उनकी नाभि पर दे करके आमंत्रित किया जाता है, जिससे यहाँ आमंत्रण का ये स्वरूप बना। इसकी क्या मान्यता, क्यों करते हैं ऐसा, इसका क्या होता है घी लगाने से? घी लगाने से जनरली जो हम कहते हैं आध्यात्मिक रूप से हम ये कहते हैं कि उनको शांति प्राप्त होती है, उनकी जो जलन थी उनके नाभि में वो शांत होती है। और इसके साथ ही वैज्ञानिक कारण भी ये बताते हैं कि जब प्रतिमा से यदि तेल लगाया जाए किसी पत्थर से तो वो अधिक समय तक क्षरण भी नहीं होती। इस गांव में प्रथम पूज्य है रावण, ये कहाँ तक सही है? गांव में ये पूर्णतः सत्य है। गांव में कोई भी शुभ काम हो, कोई मांगलिक कार्य हो, किसी बच्चे का जन्म हो, शादी हो, विवाह हो और कोई भी शुभ कार्य हो, नया वाहन खरीदा जाए तो सबसे पहले जो है रावण महाराज की पूजन होती है। इसके बाद ही गणेश जी और अन्य देवताओं की पूजन होती है। समान रूप से यहाँ जो है पूजन अन्य देवताओं की होती है। विवाह में भी नई दुल्हन जब इस गांव में आती है तो क्या दूल्हा दुल्हन दोनों इस पूजा करने यहाँ पे या दर्शन करने पहुँचते हैं? बिल्कुल, विवाह के पूर्व आमंत्रण जिस तरह रुई रख करके नाभि में दिया जाता है, उसके बाद नई दुल्हन ये नव दंपत्ति जो भी आते हैं वो सबसे पहले बाबा महाराज का आशीर्वाद लेते हैं
और इसके बाद में ही वो अपने जीवन की शुरुआत करते हैं।